ये पार्टी उसको गाली दे रही है, वो पार्टी उसको गाली दे रही है, मतलब बस गाली चल रही है जैसे आजकल चल रहा है। हमारी सवारी की वजह से हमारा घर चलता है, हमारी सवारी की वजह से हमको रोटी मिलती है। आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली का सियासी पारा हाई है। चुनावी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली के सियासी मैदान पर आम आदमी पार्टी खुलकर बल्लेबाजी कर रही है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नए ऐलान कर विपक्षी पार्टियों को चौंका रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए और ऑटो रिक्शा वालों के लिए अपने खजाने खोल दिए। जहां पर महिलाओं को 1000 रुपया मिलना था, अब चुनाव जीतने के बाद यानी दोबारा सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उस भत्ता को बढ़ाकर 2100 रुपये कर देंगे। महिला के अकाउंट में हर महीने हजार रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने हजार रुपए डाले जाएंगे। आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए का नहीं। और ऑटो रिक्शा वालों के लिए भी बड़ा सुनहरा मौका दिया। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली के लिए बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है और ना ही कोई नेता है जिसे वो मुख्यमंत्री बता सके या उसके नाम पर चुनाव लड़ सके। ये पार्टी उसको गाली दे रही है, वो पार्टी उसको गाली दे रही है, मतलब बस गाली चल रही है जैसे आजकल चल रहा है। अभी दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी 24 घंटे केवल केजरीवाल, ये केजरीवाल, वो केजरीवाल का घर ऐसा, केजरीवाल की जैकेट ऐसी, केजरीवाल के कपड़े ऐसे, केजरीवाल के जूते ऐसे, आज इसने नए जूते क्यों पहने, आज इसने जैकेट क्यों। 24 घंटे केवल गाली गलोच। उस टाइम में सोचता था ये मुद्दों की बात क्यों नहीं करते। धीरे धीरे हमने राजनीति के अंदर मुद्दों की बात करने के लिए इनको फोर्स तो किया है थोड़ा बहुत। प्रधानमंत्री जी को गुजरात चुनाव में एक फर्जी क्लासरूम बना के वहाँ जाके फोटो खिंचवानी पड़ी थी। इतना तो हमारा कंट्रीब्यूशन है देश की राजनीति के अंदर। तो धीरे धीरे हमने इनको फोर्स किया है। तो सबसे पहली जी ये जाति के नाम पे चुनाव लड़ते थे, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते थे। अभी भी जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे दिल्ली में, आज हमने सारी टिकटें अनाउंस कर दी हैं हमारे कैंडिडेट्स की। हम टिकट्स अनाउंस कर रहे थे तो हमारे डिस्कशन में कभी भी ये नहीं आता कि ये फलानी सीट जो है ये इस जात की है इसलिए इस जाति को दे दो, उस जात की है इसलिए उस जाति को दे दो। हमारी केवल परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमारी टिकटें बांटी जाती हैं। केवल ये देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, किसको जनता पसंद कर रही है, कौन काम नहीं कर रहा, किसको जनता, केवल और केवल गवर्नेंस के बेसिस के ऊपर। तो गवर्नेंस के बेसिस पे चुनाव लड़े जा सकते हैं और चुनाव जीते जा सकते हैं, ये हमने इस देश के अंदर साबित करके दिखा दिया। पहले कहते थे नहीं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़े जाते थे, और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर अब इनकी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं चलती। पिछले चुनाव में 2020 में इन्होंने कितना शाहीन बाग करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल और अस्पतालों ने शाहीन बाग को हरा दिया। अभी इस आरोप के बाद भला बीजेपी कैसे शांत रहती।
बीजेपी को जवाब देना तो बनता ही है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारे पास दिल्ली के विकास के लिए विजन भी है, रोड मैप भी है और हमारा चेहरा भी है। यानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चेहरे की जरूरत नहीं है, बल्कि चेहरा खुद कमल है। हमारा चेहरा तो एक ही है और हम अपने 70 के 70 चेहरे घोषित कर चुके हैं और वो कमल का फूल है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी को जनता ने भरपूर प्यार दिया, भरपूर भरोसा जताया। 2015 के चुनाव में दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारती है, जिसमें से 67 सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। उसके बाद 2020 का चुनाव देखिए, जनता का भरपूर सहयोग मिलता है। जनता अपनी मेहरबानी दिखाते हुए दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से 62 पर जीत दिलाती है और दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। अब तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल लोगों से मिल रहे हैं, अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं। वहीं बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। कश्म में है कि इस बार किसका चेहरा सामने लाया जाए ताकि दिल्ली की जनता उस पर भरोसा कर ले। 2015 में भाजपा ने पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकी और अपना चेहरा किरण बेदी को बनाया, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर थी और चर्चित चेहरा भी मानी जाती थी। उसके बाद भी जनता ने बीजेपी के वादों पर और उस चेहरे पर भरोसा नहीं किया, बल्कि आम आदमी पार्टी के खाते में अपना वोट डाला और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 2020 के चुनाव में एक प्रयोग किया गया बीजेपी के द्वारा, बिना किसी चेहरे को दिल्ली में चुनावी मैदान में 70 उम्मीदवारों को उतारा जाता है। कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी जनता भरोसा नहीं करती है। अब 2025 का चुनावी समर है। अब देखना यह है कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है, दिल्ली के सिंहासन पर किसको विराजमान करती है, आम आदमी पार्टी को, भाजपा को या कांग्रेस को। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी है। अब जनता को तय करना है कि दिल्ली के सिंहासन पर किसको बैठाती है और किसको बैठाना चाहेगी। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हर खबरें आप तक हम पहुंचाते हैं।